लास्ट टाइम फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना में हम लोग दो केस पढ़ दिए थे। इसके लिए आपको शॉर्ट रिव्यू बताए थे। इसमें हम लोगों ने दो केस क्या क्या पढ़ लिया था। पहला पढ़ लिया था, शॉर्ट रिव्यू के बाद फिर से देख लो। यहाँ पे अनंत था, यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ, फिर इसको दोबारा लिखे थे और इसको हमने माना था क्या, वस्तु, और इसको माना था क्या, प्रतिबिंब। इसमें ये 1 नंबर 2 3 4 5 और इधर से उल्टा चल रहे थे हम लोग। तो हमने इसमें आपको दो केसेस पढ़ा दिया था। जब वस्तु अनंत पे रखी गई थी तो उसका भी केस हो गया था, और जब वस्तु कहाँ था, वक्रता केंद्र के पीछे रखा गया था, उसके लिए भी हो गया था। आज हम लोग तीसरा केस पढ़ेंगे कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे ही रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके बाद पढ़ेंगे कि जब कोई वस्तु कहाँ रखा हो, आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और इसके बाद पांचवा केस पढ़ेंगे, जब कोई वस्तु क्या हो, फोकस पे रखा हो तो कहाँ बनेगा। एक और केस है जो कि हम लोग इसको बना के देखेंगे, इसका शॉर्ट रिव्यू नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ा अलग होता है। तो देखो, आपको जैसे कि पीछे वाली क्लास में बताया गया था कि जब कोई वस्तु दर्पण से बहुत ज्यादा दूर होती है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, और जैसे जैसे दर्पण के पास आती है उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा बनने लगता है। और इस शॉर्ट ट्रिक में जो पांचों केसेस आप पढ़ रहे हो, इसमें सब में क्या होता है, प्रतिबिंब आपका दर्पण के सामने बनता है, मतलब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो आज वाली क्लास में हम लोग देखेंगे थर्ड केस, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। देखो, जैसा कि आप देखे हो पिछले वाले क्लास में कि जब वस्तु अनंत पे था तो कहाँ बन रहा था, फोकस पे, और बहुत छोटा बन रहा था। और एक चीज नोटिस करो कि ये कहाँ से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है। जब ये कहाँ आया, वक्रता केंद्र के पीछे, तो ये खिसक के आ गया यहाँ दूसरे नंबर पे। अब ये जहाँ आप कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पे है वस्तु, तो आपका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। और यही सिचुएशन होती है जहां से आप पता कर पाते हो वक्रता केंद्र के पीछे है तो वस्तु, तो यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यहाँ पे आने के बाद दोनों बराबर हो जाते हैं। अब जैसे वस्तु आगे बढ़ेगा, बड़ा होने लगेगा। मतलब ये कौन होता है, एकदम बीचों बीच होता है, कौन, वक्रता केंद्र। तो इसके आगे पीछे से हम पता करते कहाँ पे है। ठीक, तो आपका तीसरा केस है अवतल दर्पण के लिए। देखिए ध्यान से, ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे आपका पोल होता है जिसको हिंदी में ध्रुव कहते हैं, और ये फोकस है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। अब हम लोग क्या किए, एक वस्तु लिए जिसको कहाँ पे बिठा दिए, वक्रता केंद्र पर। अब देखिए, इसमें आपको पढ़ाया गया है कि दो लाइनें लेते हो आप। एक ले लिया हमने क्या, दो लाइनें हम किसकी, किरण आरेख, प्रकाश केंद्र की, प्रकाश की किरण को दो लेते हैं और उसी से क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। तो हमने इसके समानांतर मुख्य अक्ष के डाला, ये आपका कहाँ से गुजर जाती है, फोकस से। अब दूसरा चाहे जहां से ले लो, तो हमने दूसरा क्या किया, अगर फोकस से लिया तो ये आकर के कहीं ना कहीं टकराएगी। तो देखो, अगर मान लो हमने फोकस से ले लिया, ये आकर के कहाँ टकराएगी आपकी, यहाँ पे। तो एक चीज हमने पहले भी आपको बताया था कि जब आप इसको स्केल पेंसिल से बनाओगे तो वो एग्जैक्ट बनेगा। और हम लोग क्या फ्री हैंडली बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है आपका, ये जो आपका है, इसका वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है, ये बनेगा कहाँ, यहाँ जहाँ कट रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आपकी थोड़ा इधर लग रहा है, लेकिन जब आप इसको बनाओगे किससे, पेंसिल स्केल से, तो एग्जैक्ट बनेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सेट कर रहे हैं इधर से, ताकि ये क्या हो जाए, इसी पे देखिए, ये वस्तु है और यहाँ से इसका जो बन रहा है ये प्रतिबिंब है। ये क्या बन रहा है इसका, इसको सी को थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ, ये क्या बना आपका प्रतिबिंब, ये आपका क्या है, प्रतिबिंब है। और ये आपका क्या है, वस्तु है। एग्जैक्ट मिलाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा स्केल और पेंसिल के से, क्योंकि वहां पे लाइनें आपकी एकदम सीधी सीधी होंगी। अब हम फ्री हैंड बना रहे हैं तो थोड़ा ऊपर हो रहा है, देख लो थोड़ा सा, थोड़ा इधर टेढ़ा हो रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो थोड़ा भी टेढ़ा उड़ा होगा ये क्या होने लगेगा, इधर से उधर होने लगेगा। अगर आपको एकदम एग्जैक्ट मिलाना होगा तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे स्केल पेंसिल से बनाना होगा। तो एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब उसी पे बन रहा है और कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। दर्पण के सामने बन रहा है, ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब इसे लिखोगे कैसे, इसके लिखने का तरीका सेम पैटर्न होगा कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, क्योंकि अवतल दर्पण ऑलरेडी अप है, अगर आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, दर्पण के सामने वास्तविक बनता है और उसकी साइज क्या होती है, सेम होती है। किसके, वस्तु के, क्योंकि एकदम बराबरी पे आ गया ना, एकदम बीचों बीच। अगर ध्यान से देखो, इधर से दो बीचों बीच है कि नहीं है। वैसे छठा केस भी है, ये क्या बोलोगे कि एकदम सेम साइज का बनेगा, दर्पण के सामने है तो वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, और ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दर्पण के सामने तो वास्तविक हो गया, सेम साइज का हो गया, और पोजीशन इसका बता ही दिए। तो यहाँ पे अगर परिभाषा इसके बारे में लिखना हुआ तो आप लिखोगे जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के समान बनता है और वास्तविक बनता है। क्या ये बात समझ में आई? देखो वास्तविक तो कंपलसरी, क्योंकि सामने आ गया तो वास्तविक ही बनेगा। जब दर्पण के पीछे जाएगा, जैसे मान लो कि एकदम उसके सामने ही बन जा रहा है तो क्या बनेगा, वास्तविक, क्योंकि वास्तव में। अब इसके पीछे बनेगा तो हम इमेजिन करेंगे, इमेजिन का मतलब क्या, हम उसको अनुमान लगाएंगे कैसा होगा पीछे। लेकिन ये क्या एकदम सामने बना तो क्या है, वास्तविक है, सेम साइज का है। और यहाँ पे जब आगे बढ़ेगा तो फिर बदलने लगेगा। तो परिभाषा समझ में आई कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के साइज के बराबर बनता है, और ये कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? प्रैक्टिस इसको कर लेना, ना तो फिर आपको एग्जाम में आता है कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र के पीछे वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो उसका किरण आरेख बनाइए, 2 नंबर मिलेगा। सवाल के साथ भी जोड़ के देता है, ये चीजें आपके पास नीचे क्लियर। तो ये चीज क्लियर हो गया, कैसे इसका बनेगा, बनाने वाला तरीका समझ में आ गया। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, परिभाषित मतलब इससे रिलेटेड क्या क्या जैसे जैसे बना से बता दिया गया। तो ये हो गया आपका कौन सा केस, इधर से चलो तीसरा केस हो गया। ये कोई फिक्स नहीं रहता है कि सर अनंत से बना रहे, बहुत सारी बुक में देखोगे तो आगे से बनाने लगता, सर मतलब यहाँ से भी बनाने लगता है, मतलब यहाँ रखा गया, इधर रखा गया। तो ये चीज थोड़ा सा सही है, इसीलिए इसको मैं इधर से बता रहा हूँ। आपके बुक में देखोगे अलग अलग बुक में रहता है, लेकिन मोस्टली अनंत की तरफ से आगे तरफ ले जाता है। समझ में आई बात? तो अनंत से आगे की तरफ जा रहे हैं। ये आपका अगर तीसरा केस, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो तब कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा इसका साइज होगा, ये होगा। कभी कभी तो इसका सीधे देता है कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो उसकी साइज बताओ। तो साइज आपको सवाल में दिया तो लगा के बताना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बता सकते हो सेम साइज होगा। देखो वक्रता केंद्र के इधर अगर वस्तु आ गई, वक्रता केंद्र के अगर इधर वस्तु आ गई तो वस्तु से बड़ा क्या बनने लगेगा, प्रतिबिंब बनने लगेगा। अगर वक्रता केंद्र के पीछे है क्या वस्तु, तो वक्रता केंद्र के पीछे है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, वस्तु से छोटा ही रहेगा, छोटा बहुत छोटा लेकिन छोटा ही रहेगा। बात समझ में आ गया? ये था आपका केस नंबर 3। अब आइए चलते हैं केस नंबर 4 पे। जब आपका वस्तु कहाँ पहुंच जाएगा, किसके किसके बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में पहुंचेगा तो कहाँ पे पहुंचे, 4 नंबर पे। यहाँ 4 नंबर कहाँ है, इसके पीछे, कहाँ, वक्रता केंद्र के पीछे। अब हम लोग देखेंगे क्या कि जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, वक्रता के और फोकस के बीच में रखी हो। इसको हटाते हैं, मैंने इसको कैसे लिखना है इसको इसने समझा दिया है। अब आइए चौथा नंबर देखते हैं। अब चौथा नंबर क्या कहता है, 4 नंबर, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। आपको देखो कुछ भी नहीं करना, बस आप प्रोसेस समझ कर आराम से बनाते जाओ। फिर से बनाएंगे दर्पण, और यहाँ से अब वस्तु की पोजीशन बस बदल देना है।
अब यहाँ से ये आपका हो गया P, ये आपका F, ये आपका C। अब वस्तु कहाँ चली गई? अब वस्तु यहाँ से अनंत से खिसकते 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 अब आ गई यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गई। ये वस्तु है आपकी, यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ गई, यहाँ जब गई तो यहाँ से टकरा के इधर निकल गई। अब ये फिर प्रकाश किरण को फोकस से भेजा, और इसके प्रकाश किरण को कहाँ से भेज दिया? फोकस से। तो भाई सीधी बात इधर कहीं आके लड़ेगी, बस समझ रहे हो ना। तो ये हो गया इधर से। एरो का सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ वस्तु आ गई आपके? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो वक्रता केंद्र से हमने एक प्रकाश किरण, सॉरी यहाँ से वस्तु के एक प्रकाश किरण क्या किया? मुख्य अक्ष के समांतर डाला, तो वो लड़के फोकस से चली गई। अब यहाँ से फोकस से डाला, यहाँ से हमने पहले भी बता दिया है, जरूरी नहीं है कि यही दो यूज करो, आप कोई भी दो यूज करो। 4 किरण आरेख का देखवाए तो सूत्र ना, कोई भी चारों में से आप घर पे बनाने की कोशिश करना, चारों के केस में बनेगा ही सही, लेकिन आपको दो कोई भी ले लेना। अभी इसको यहाँ से भेज के ना यहाँ से भेज देते तभी इसी करता, सर मतलब जैसे यहाँ से पोल से लड़ा के यहाँ भेजते ना तभी यही पैकेट लगभग काटता, मतलब एग्जैक्ट काटने के लिए। अगर आपको कहते हैं कि सर सी से भेजिए, तो सी से भेजने सर कैसे भेजेगा, ऐसे कैसे जाएगा? तो सी से इधर से भेजो, ऐसे भेजो, समझ रहे हो? सी ऐसे जाएगा तो लड़ करके सी यहाँ से जाएगा, लड़के सी से जाएगा, मतलब सी से जाएगा तो लड़के फिर ऐसे ही आएगा, इधर नहीं काटेगा, पीछे में काटेगा ना, इधर ही बस ना, इसका कोई भी दूठ लगा देगा। तो यहाँ पे जो आया आपका, अब देखो बड़ा बन रहा है कि नहीं ऑटोमेटिक, अब वस्तु से बड़ा ऑटोमेटिक बनने लगेगा, समझ नहीं पा? तो जब वस्तु कहाँ पे है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो आपका प्रतिबिंब चौथा नंबर कहाँ पे है? वक्रता केंद्र के पीछे, जो कि आप देख पा रहे हो कि आपका वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है। ये आपका क्या है? वस्तु है, जिसको यहाँ पे दिखा है हमने, ये आपका क्या है? प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जब कोई वस्तु कहाँ पे रखा गया है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बन रहा है। अब इसको परिभाषित अगर आपको करना हो तो आप क्या बोलोगे बताओ? चलिए पवन जी बताइए, अगर आपको इसको मान लीजिए परिभाषित करना हुआ कि कैसे आपको दिखा, तो आप क्या बोलोगे? कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, बड़ा बनता है और फिर बनता है। बहुत अच्छा, आप ये बोलोगे कि वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। इतना आप लिख करके इस डायग्राम को बना दीजिए, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें बोलना पड़ा तो हम अभी क्या बोले उन्होंने कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा है, समझ रहे हो ना, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे, कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं है, जो आपके सामने डायग्राम बनाने में बस ध्यान रखना बनाना, उसके बाद जो जो आपको सामने दिख रहा है बस उसको लिख दो। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है और इसका क्या होती है? वस्तु से बड़ी होती है, क्योंकि आप देख लो ना, अभी धीरे धीरे कह सकते हैं यहाँ तक एकदम बीचों बीच होता है, अब इसके आगे गया कि बड़ा होने लगेगा, अब और आगे जाएगा तो और बढ़िया होगा। बस समझ रहे हो कि नहीं? तो ये होता है इसका कौन सा केस? चौथा केस। एक बार फिर समझ लो, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है और वस्तु से बड़ा होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आप थोड़ा सा भी समझोगे, कुछ नहीं करना है, आराम से कर जाओ। अब एकदम जो है जो एकदम नहीं ध्यान दे रहा है उसी को नहीं समझ रहा। मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस है, एकदम आसान सी चीज़। तुमको समझ में आ रहा है भाई? पीछे का समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये आपको हो गया चौथा केस। तुम लोग समझ में आ रहा है? चलो बोलो, अभी क्या बोलो कौन, या जो इसको देख के समझ में क्या है बोलो। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बड़ा बनता है और वास्तविक। बहुत अच्छा, गुड। देखिए, ये हो गया आपका चौथा। अब पांचवें पे चलते हैं। पांचवा पर कहाँ है? अनंत पे आ गए, और जब अनंत फोकस पे आ गए वस्तु, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? अनंत पे। अनंत का मतलब क्या होता है? यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा, मतलब यहाँ से तो मीट हो जा रहा है, मीट का मतलब मिल जा रहा है एक दूसरे से, इधर क्या होगा बहुत आगे जाने लगेगा। तो आओ देखते हैं कि जब कोई वस्तु फोकस पे रखी हो, देखो अभी तक 5 केस में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ाते जाओ वस्तु को, प्रतिबिंब पीछे बनता जाएगा, आगे बढ़ाते
छठा केस बार बार समझा रहा हूँ, छठा केस आपका क्या करता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है छठे केस में। वहाँ पे क्या होने लगता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। छठवां केस जब कहाँ होगा, वस्तु कहाँ होगा, पोल और किसके बीच में रखा जाएगा, पोल और पोल मतलब क्या, ध्रुव और फोकस के बीच। छठवें केस को थोड़ा सा ध्यान देना है। और देखते हैं इसका पांचवा केस, जब आपका वस्तु कहाँ रखा गया होगा, जब आपका वस्तु रखा गया होगा फोकस पे। अब आगे कहाँ पे, हम फोकस पे। तो देखिए पांचवा केस, देखिए इसको एकदम बढ़िया समझेंगे आप, क्योंकि यही सारा प्रोसेस मैंने पहले भी क्लास बता दिया, लेंस के साथ रहेगा। अगर यहाँ से जितना भी ड्रग करके जाएंगे वहाँ पे उतना कम मेहनत करना, मतलब एक बस होने वाला रहेगा वो भी फॉर्मूले में, बाकी सारी चीज़ें ही रहेगी। और नहीं तो फिर वहाँ पे फिर से एक बार पढ़ने के लिए तैयार है और फिर वो समझ में आता नहीं। जब वस्तु फोकस पर रखिए, फोकस पर रखी हो। अब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर। तो देखिए ये आपका दर्पण है, और ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे पी है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी। अब आप क्या करोगे, अब एक वस्तु लिया हमने यहाँ पे, पांचवा केस। अब कहाँ पे आ गया भाई, घूमते घूमते अब वस्तु आ गया आपका फोकस पे। चलो बताओ, अब फोकस पे पांचवा केस में, तो इसका प्रतिबिंब आपका यहाँ पे सीधा शॉर्ट दिख रहा है कि जब यहाँ पे फोकस का तो प्रतिबिंब अनंत में बन गया। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर अब तो कन्फ्यूजन हो गया कि यहाँ से प्रकाश किरण डालेंगे तो इसी जगह भाई जाएगा फोकस से, सर दूसरा कहाँ से भेजेंगे, दूसरा बहुत है भाई, पोल से भेज दो ना, ऐसे लड़ा के पोल से भेज दो, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो। समझ रहे हो कि नहीं भाई, दूर तो लेना नहीं, समझ में। हाँ क्या हुआ, कौन बोल रहा है, क्या समस्या है इसका है, क्या हुआ कुछ दिक्कत, बस जी मुद्रा जमा हो गया। इधर देखो भाई, ये फोकस से जाएगा, टेढ़ा हुआ है, सीधा करना है। देखो देखो इधर, हमको पता था जैसे बात करेंगे तुमसे चालू हो जाओगे, पीछे वालों मौके की तलाश में रहते हो बस, जैसे बोले कितना टेढ़ जाता रहता है जी। ए भाई ये क्या बात है, अरे हाँ सो के नहीं आया है, सोए नहीं रात भर, क्या किस चीज़ में दानो पा गया, आज है क्रियाकलाप जो भी। देखो भाई इधर दो तरीके, सुनिए मेरी बात। एक हमने, आप देखो थोड़ा सा अलग लेता हूँ, बार बार फोकस से गुजार रहा हूँ, अब पोल से ले आता हूँ। तो देखो ये पोल वाला भी तो है, इसमें तो मिल ही नहीं रहा, कहीं मिलेगा, अनंत पे जाके मिलेगा। बात को ध्यान समझो, हमने एक प्रकाश किरण क्या लिया, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से गुजरेंगे, आप नियम जानते ही हो। अब हमने क्या किया, पोल से ले लिया, भाई ये भी देखो इससे बन सकता है। अगर कोई बोले सर हम ना इससे नहीं लेंगे, हम सी से लेंगे, तो सी से भेजो लड़के फिर इसी सीधे जाए। अब कोई बोले कि सर ऐसा करिए कि हम सी से नहीं लेकर इसे फोकस देंगे, तो भाई तुम कोई भी दो ले लो, वो बनेगा इससे। अब बताओ इसे जाते 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 कहीं अनंत में मिलेगा, अनंत क्या होता है। अब तक आप बताओ 4 केसेस जो पढ़े उसमें क्या हो रहा था, मुख्य अक्ष पे ही बन जा रहा था प्रतिबिंब, कट कर रहा था मुख्य अक्ष पे बना दे रहे थे चारों को। अभी क्या कर रहा है, यहाँ से मुख्य अक्ष से बहुत दूर जा रहा है, तो कहीं अनंत में बनेगा। तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कि अगर कोई वस्तु कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे रखेगा। अब इसको परिभाषित हर्ष यादव करेगा, खड़े हो जाओ सर, चलो समझो क्या है, कैसे है और क्यों। चलो बताओ भाई, कहाँ वस्तु रखा गया, पहले तो खड़े हो जाओ, पूरा बूढ़ा हो गया भाई, तुम तो ढीला डाला हो गया पूरा। चलो बताओ क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप, हाँ बोला भाई, बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और भाई तो बहुत बड़ा बना है, बैठ जाइए। तो देखिए भाई आपके सब सामने ही है। अब वस्तु कहाँ पे आ गई है, फोकस करना है। अगर इसको लिखना होगा, अगर मान लो एक बार में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए,
आपके बुक में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे यहाँ देखो लिखा गया है कि जब वस्तु कहाँ रखा गया हो, फोकस पे स्थित है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा वो अनंत पे बनेगा। देख रहे हो कि नहीं भाई? उल्टा का मतलब सत्य भाई, देखो इस सीधा खड़ा था, उल्टा हो रहा है कि नहीं, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखो अगर मैं बोलूँ कि ये क्या मुख्य अक्षर खड़ा है, क्या है, अब मान लो ये क्या ऐसे ऊपर की तरफ खड़ा है, तो उसमें उल्टा तो बताएंगे भाई। ये जब नीचे आएगा ना इधर की तरफ, इसी को बोलते हैं क्या, उल्टा। जैसे मान लो ये नीचे इस पे खड़ा है, तो नीचे तो क्या होगा, उल्टा होगा कि नहीं? जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, ये मान लो सरफेस को मुख्य अक्ष, वैसे मैं होकर नहीं दिखा सकता, वो दिक्कत हो जाएगी। तुम तो चाहोगे कि हो ही जाता तो बढ़िया रहता। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, देखो मौका मिले तो लड़को पकड़ के पैरों पकड़ो, चाहिए उल्टा करो, मुझे नहीं चाहो। अरे वो तो नहीं करेगा भाई, तो होना तो कुछ भी हो जाएगा। तुम सब पूरा एकदम सिस्टम आ जाएगा। चलो हाथ से आदमी करके दिखा सकते हैं, मोबाइल चल ही रहा है, कैमरे निकाल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इधर पीयूष सही है, पीयूष पकड़ लेगा इधर से। अब कृष्णा कुमार भी थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, वो पकड़ लेगा। पहलवान अपना है कि नहीं? ओ भाई साहब उड़ा गया। ये क्या हो जाएगा कि भाई सूरज कुमार एक दिन आता है फिर गायब हो जाता, क्या बात है? कोई इसके अगल बगल वाला है? सो गया था भाई, सो बोले जगे, अभी नहीं जगेगा तो फिर इसके बाद समस्या हो जाएगी ना, अभी जगना पड़ेगा। तुम लोग भट्टे के पास सकते हो, उससे भी आगे उधर वाला देखिए नहीं, तो उधर भवानीपुर के आगे भट्टा पड़ता है। हाँ हाँ वहाँ से लड़के सो जा रहे हैं भाई साहब, खतरनाक खेल रहे, लड़कियाँ वहाँ से आ जा रही, तो बड़ी खतरनाक सिस्टम हो गया। तो क्या मारता है? चलो आप बोलो, क्या बोलोगे इसको, मेरी बात सुनो। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा वास्तविक बनता है। बात समझ में आई? और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, समझ, और वास्तविक बनता है। तो ये बात समझ में, उल्टा वर्ड क्यों बोल रही है ये भी समझाएगी। तो ये हो गया आपका कौन सा, 5वां केस। तो क्या ये 5 केस समझ में आया अभी तक जितना बताया गया? पीछे वालों नए चेहरे भी कुछ दिख रहे हैं, पुराने चेहरे आप लोग बताओ। बोलो भाई। विकास जी चलिए थोड़ा इधर भी विकास करिए, चलिए। अरे भाई बोल दिया, उससे दिक्कत नहीं है, तुम्हें आ रहा है ना, बस काम खत्म, बोल दो। चलिए तो अच्छी बात है, तुमको मिला मौका। समझ में आई बात? बैठ जाओ, बहुत बड़ा बोल दो। तो ये हो गया आपके 5 केसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका 6वां केस जो कि अंतिम है। हाँ तो भाई हर्ष यादव बहुत खुश लग रहा है भाई आज, तो बोलो अब 6वां केस पढ़ेंगे। ये अगर 6वां केस हम पढ़ लेंगे तो आपका अवतल दर्पण पे बनने वाले प्रतिबिंब का 6 केस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण के लिए, ये दोनों का क्लियर हो जाएगा। फिर आपका आगे दर्पण का सूत्र और उसके बाद मैग्निफिकेशन, फिर सवाल पे आ जाएगा, इसमें भी सवाल चालू हो जाएगा। ये हो गया आपका 5वां केस। अब आइए 6वां केस। बस भाई हर्ष जी, हर्ष तो भाई हर्ष यादव और पीयूष दोनों एक के साथ बैठे तो क्या बात है यार? है जिगरी वाला है तो थोड़ा दोनों जिगरी यार थोड़ा कम दिया करो भाई। जिगरी यार का मतलब एकदम हाँ तो देखो छोड़ो, अच्छी बात है। कौन पीछे वाला? तो उसके साथ तो नहीं बैठते हो भाई। कभी जिगरी यार को इधर भी दिया करो टाइम, कभी जिगरी यार को उधर भी दिया करो टाइम। बस 2 जिगरी यार हैं। अभी कौन सी बात रिश्ता है भाई? एक क्या करो ना, चलो भाई जिगरी यार रिश्ता मिल गया। तो भाई पीयूष तुम भी इस बात से पूरा एग्री करते, तुम्हारा जिगरी यार है? वाह भाई वाह, दोस्ती तो बड़ी अच्छी हो गई यार। आराम जी, अखिलेश जी सुना नहीं भाई? वस्तु कहाँ गई भाई?
अब वस्तु आपकी आ गई छठा केस। अब इसमें नहीं मिलेगा, इसका अब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका शॉर्ट रिवर्स 5 के लिए काम करता है। अब जो आ गया है ये आपका छठवां केस है। हमने बहुत पहले से बोला था कि जो छठवां केस होता है इसी को बहुत ध्यान से समझना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस इस छठे में ही रहता है, क्योंकि अब बच्चों के माइंड में 5 केस तक इस एकदम फिट हो जाता है। वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, उससे छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, अनंत में बनेगा। 5 केस तो भाई एक ही जैसा, लगभग एक ही जैसा। मतलब क्या, वास्तविक वाला एकदम फिक्स है, बाकी तो भाई पोजीशन बदलती है। छठवां केस में बदल जाएगा जब कोई प्रकाश किरण अगर क्या होगी भाई, अगर मान लो हम इसको क्या कर दें, वस्तु को रख दिया कहाँ पे, छठवें केस में, इसके दोनों के बीच में, फोकस और इसके बीच में। तो पहला अगर मान लो पैरेलल इसके डाल दिया, इसके पैरेलल मतलब समांतर, क्या होगा, ये फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा। अगर मान लो हम पोल से लगा दे तो भी ऐसे ही जाएगा, लेकिन अगर मान लो इसको सी से कर दे तो भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर हम इसको पोल से भेजें तो भी होगा। देखो अगर हम इसको पोल से भेजें तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये भी तो अनंत पे जाकर बनेगा, नहीं भाई, इसका हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन आगे करना है। ऐसे बढ़ाओगे तो कहीं जाके मिलेगा, कि कहीं जाके मिलेगा, और जहां जाके मिलेगा भाई ये आपका प्रतिबिंब, ये आपका वस्तु। अब बदला कि नहीं बदला? अब क्या हो गया, ध्यान देना इसको, कि जब कोई वस्तु कहाँ पे रखी हो, फोकस और पोल, फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, जैसे गया पीछे वैसे वास्तविक नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। जब कोई वस्तु पोल और फोकस के बीच रखा हो तो कहाँ चला जाएगा, वस्तु का जो बनेगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, और जैसे क्या दर्पण के पीछे, अब बन गया कैसा, आभासी। अभी उल्टा कि सीधा, अरे कौन उल्टा बोल रहा है, अभी तुझे उल्टा कर दूंगा, प्रैक्टिकल करूँ तेरे ऊपर, कि क्या बन गया, सीधा। समझ में आई बात कि नहीं? तो बोलो ये थोड़ा सा अलग है, कुछ है नहीं ऐसा कि हो जाएगा एकदम चेंज हो गया भाई, वही चीज़ें हैं, बस क्या थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि छठवें केस में जाकर के कहाँ चला जाएगा, पीछे। और देख रहे हो आप कि ये कैसा बना, इसलिए पीछे बना, इसलिए क्या बोलोगे, जब मुख्य अब सॉरी फोकस और ध्रुव के बीच में हो प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे। ये देखो शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिखो ना। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, सीधा तथा क्या होता है, आभासी एवं वस्तु से बड़ा बनता है। क्या कृष्ण कुमार आप भी सो रहे हैं? भाई वाला आज देख रहा हूँ टाइट है आज तो नहीं सोऊंगा, दूसरे को जो देखूंगा, जो उसका कुछ सिस्टम बन रहा था। हाँ हाँ देखो भाई पकड़ ले रहा हूँ, आज एकदम फिट है भाई, देखो आज एकदम सही लग रहा है, एकदम बेस्ट, एक नंबर लग रहा है भाई आज, जबरदस्त। कृष्णा कुमार को देखा ना तुम, देखा ना उसको, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा रहा है वो। भाई इधर अनंत से मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और वो भी गड़बड़ा रहा है। तो देखो भाई ये बात समझ में आई, इसको भी किसी से बुलवा दूँ, चलो भाई कोई बोलेगा, आराम जी बोलेंगे, अरे आराम जी बोलते हैं, आराम से बोले, कोई दिक्कत नहीं, अरे बोलो। अच्छा नहीं समझ में आया, एक बार हम बोले फिर से। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने, भाई इसमें समझना क्या, बस देखते रहो, अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा गया है, पोल मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब जब पीछे चला गया तो आभासी बनेगा, और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कुछ, बस इतना खत्म। चलिए बताइए, बोलेगा आराम, बनता नहीं, रखा गया इसके पीछे, तुम्हारे क्या, हमारे दर्पण के पीछे। हाँ बहुत बड़ा है वस्तु से बड़ा, क्योंकि है तो अनंत तक पहुँच गया, ये तो कहीं कहीं है बड़ा, ये तो कोई बड़ा बोलना है, ये बड़ा है भाई, अनंत की जगह बहुत बड़ा है, समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरह से ये 6 केस आपके अवतल दर्पण कंप्लीट हो गए। सभी लोग
इन 6 केस को बनाने की प्रैक्टिस और अपने से लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे। और कैसे करोगे? जो आप रफ फेयर कॉपी बना रहे हो उस पर क्या करोगे? अगर बना के अपने से लिख लोगे आप ऐसे क्लियर हो जाए, अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये 6 केसेस आपके हो गए कंप्लीट। अब इसके आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे क्या? अवतल दर्पण के उपयोग। अब आप हेडिंग कर लीजिए इसके आगे, अवतल दर्पण के उपयोग। और हाँ, एक बात और, ये चीज़ आप ध्यान दो कि आपको